हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज का ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट ने इस साल का फाइनल कट ऑफ मिस किया है। मुझे पता है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है तो आपका फीलिंग क्या होता है। जनरली क्या होता है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं सब लोग उनके पीछे जाते हैं कि यानी कि आपने पैसे पढ़ाई कैसे की, उसके बाद फिर आपने कौन से बुक्स रेफ़र की है, और जितनी सारी इंस्टीट्यूट्स भी होती है वो भी इसी टाइप के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, उनको कुछ प्राइजेस देते हैं, उनका नाम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, नियर अबाउट 70 to 80% स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, उनका सिलेक्शन बहुत बहुत कम मार्क्स से रह जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट का फीलिंग है, उनके मतलब वो पूरा, हम उसको कहते हैं ना, हम टूट जाते हैं वो स्टूडेंट, और उनसे कोई फिर बात नहीं करता, उनको भी किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता है। लेकिन क्या है, अगर आप देखेंगे ना तो ये एक प्रोसेस है। अभी मैं ये प्रोसेस से पिछले नियर अबाउट 10 साल से जुड़ा हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया 2010 में, जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, और उसके बाद फिर मैंने 3 साल आरबीआई में जॉब किया। उसी टाइम से मैंने स्टूडेंट्स को गाइड करना चालू किया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, आपको पता होगा कुछ स्टूडेंट को उस टाइम पे ऑर्कुट होता था। ऑर्कुट यानी कि फेसबुक के पहले, जस्ट फेसबुक उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो ऑर्कुट पे कुछ स्टूडेंट्स ने कम्युनिटी बनाई थी, और फिर वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता था। तो ऐसे फिर मैंने 2012 में स्टूडेंट्स को गाइड किया, 13 में किया, 14 में किया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी मतलब इस फील्ड में इंटरेस्ट आने लगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट से बातें करता था मैं। आरबीआई में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे आरबीआई में आके मिलते थे। मतलब जब मेरा ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो जाता था नियर अबाउट 6:15 को, तो मेरे ऑफिस के बाहर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं एवरी डे दो तीन स्टूडेंट्स को सैटरडे संडे भी उनसे मैं बात करता था। क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे से कोई इस एग्ज़ाम के लिए गाइड नहीं करता। तो फिर मैंने फेसबुक के ग्रुप्स चालू किए, फिर मैंने कोरा पे लिखना चालू किया। एंड अभी मैं उसके बाद फिर 2015 में मुझे ऐसे लगा कि चलो स्टूडेंट को फुल टाइम गाइड करते हैं। तो तभी से मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। इस साल भी मैंने नियर अबाउट 230 या 240 लोगों का इंटरव्यू लिया है, उसमें से 60-70 स्टूडेंट पास हो गए। तो जनरली मैं किसी स्टूडेंट को फिर ऐसा परस्यू नहीं करता हूँ कि आप आओ, मैं किसी का नाम भी डिक्लेयर नहीं करता। बस मैंने एक ही बार किया था जब मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट का जो सक्सेस होता है उसमें हम कह नहीं सकते कि ये जो सक्सेस है मेरे वजह से मिला है। जनरली क्या होता है, आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने जो काम किया है, 80 to 90% रोल उसी का होता है। अगर किसी का रैंक 1 आया तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि यार मैंने आपको थोड़ा जो एक्स्ट्रा गाइड किया 4-5 मार्क की वजह से फिर आपका रैंक 1 आ गया, अदरवाइज आपका सिलेक्शन किसी का तो हो ही जाता है। तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट है जिनका रैंक अच्छा आ जाता है, वो सिलेक्शन हो जाता है, तो उनका क्या होता है, वो पहले उनको फेल्योर मिला होता है। जैसे मेरा जो स्टूडेंट है हार्दिक मेहता, जिनका रैंक फर्स्ट आया था, उसके पहले उनको बहुत कम मार्क्स आए थे। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में आई थिंक उनको 57 मार्क्स आए थे। तो फिर मैंने उनको फिर बताया सिस्टमेटिकली कि यार इसको कैसे करना है, इस पेपर को कैसे करना है। फिर बाद में आई थिंक वो 75 मार्क्स हो गए। और फिर मैंने कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, मुझे पता हो जाता है कि यार इनका रैंक 1 आ सकता है। इस बार भी मैंने कम से कम 3-4 स्टूडेंट को ऐसे कहा है कि उनका रैंक 1 आ सकता है। अभी देखते हैं, जब आएगा तब आएगा। कभी कभी क्या है ना, कुछ स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाने के बाद कांटेक्ट नहीं करते। तो देखो, उससे मुझे ऐसे लगता है कि मेरा काम उस लेवल पे ख़त्म हो चुका है। अभी वो सिलेक्शन हो गया उनका, वो ऑफिस में जाएंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि डेफिनेटली जब वो ऑफिस में जाएंगे तो मुझे फ़ोन करेंगे, क्योंकि क्या होता है, इनिशियली लोगों को कोई पता नहीं है। और मैं आई हैव वर्क इन आरबीआई, सो आई नो द इंटरनल वर्किंग ऑफ द आरबीआई, कि कैसे आपको डिपार्टमेंट एलोकेट होता है। उसके बाद अगर आपको कोई सेंटर पोस्टिंग चाहिए, कैसे करना है, ट्रांसफ़र करना है, कैसे करना है। तो इस काम में भी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स में भी है वहाँ पर, कुछ मेरे बॉस है उस टाइम पे डीजीएम थे, अभी जीएम या सीजीएम बन गए। तो इस तरीके से मैं सबको, यानी कि ऐसा नहीं कि उसने मुझे गाइडेंस लिया है मुझसे, मैं सब स्टूडेंट को इस तरीके से गाइड करता हूँ। तो अभी क्या हुआ है, जो स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको देखो ये एक बात याद रखनी है कि जब तक अभी आपका मार्कशीट नहीं आ जाता तब तक आप ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आपका मतलब किस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है। और क्या होता है, आरबीआई में वेटिंग लिस्ट का, जो हम बोलते हैं ना, वेटिंग लिस्ट का सिस्टम आरबीआई में है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि एवरी ईयर 2000 आई थिंक 14 से मैंने देखा है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर बहुत बार मतलब लेट भी होता है। जैसे मान लो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, कभी कभी 8-9 महीने के बाद भी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। एवरी ईयर कम से कम 7 से 8 लोगों का वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाता है। जनरली क्या होता है, ओपन के आई थिंक 5 या 6 लोग जॉब छोड़ देते हैं। किस वजह से आपको पता है, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट, अभी इसी बार मुझे पता है कि 2 स्टूडेंट का यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है।
आई थिंक वन इज़ फ्रॉम द जनरल कैटेगरी एंड वन इज़ फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी। तो जनरल में से 5-6 वैकेंट हो जाते हैं सीट, ओबीसी में से 1-2 होते हैं और एससी एसटी से कभी कभी 1-1 सीट खाली हो जाती है। और जनरली अगर पिछला आप ट्रेंड देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जिनका 0.25 से मिस हुआ है या 0.5 से, एंड हार्डली किसी केस में 0.75 से अगर मिस हुआ है आपका सिलेक्शन, तो फिर वेटिंग लिस्ट का चांस होता है। तो आपको जब आपका मार्कशीट आ जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि कट ऑफ कितना था और आपको कितने मार्क्स से आपका मिस हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा, या आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो कि सर हमारा इतना है, तो हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट का चांस है या नहीं है। अभी देखो ये 2020 का जो नोटिफिकेशन है अभी आने वाला है, उसको काफ़ी लेट हो चुका है वो, तो इसीलिए अभी क्या हुआ है, रिजल्ट भी लेट हो गया, 2019 का रिजल्ट लेट हो गया। तो इसकी वजह से क्या है ना, एक टाइम कम मिलने वाला है आपको। ये स्टूडेंट का ज्वाइनिंग और जो अगला एग्जाम का प्रोसेस चालू होगा इसमें कम टाइम होगा। इससे क्या होगा कि टाइम कम मिलेगा तो फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का चांसेस कम होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, सपोज मान लो एक एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद अगर 10 महीने के बाद या 8 महीने के बाद दूसरा नोटिफिकेशन चालू होता है, तो इन बिटवीन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे यूपीएससी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या किसी का स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो सकता है, या किसी का कोई फॉरेन में सिलेक्शन हो सकता है। तो फिर वो क्या होगा, वो जॉब छोड़ देगा, ज्वाइनिंग नहीं करेगा, तो वेटिंग लिस्ट में चांस बनेगा। अभी क्या है, जो लोगों का यूपीएससी में पिछले एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है वो स्टूडेंट तो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन इस साल का भी प्रीलिम्स हो चुका है, अभी मेंस एग्जाम होने वाला है। अगर इस साल थोड़ा सा अगर ज्वाइनिंग में डिले होता है, ज्वाइनिंग में डिले होगा, इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट अगर ज्वाइन करके अगर छोड़ के चले जाएंगे तो उस चीज़ में, उस केस में हम कहेंगे कि उस केस में वेटिंग लिस्ट उनका नहीं होगा, क्योंकि वो सीट उन्होंने फिल कर दी, बाद में रेजिग्नेशन दिया। अगर किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया है, उस केस में वेटिंग लिस्ट का चांस बनता है। ठीक है, तो ये बात होगी वेटिंग लिस्ट के लिए। तो पहले एक मार्कशीट आ जाने दो, फिर हम उसके बाद देखेंगे कि और कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया। आपको मतलब काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने बनाए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, तो आपको कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आप रह सकते हो। लेकिन देखो क्या, इस बार 199 स्टूडेंट्स है, तो सभी को कांटेक्ट में लेना, सभी के साथ कांटेक्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो 50% लोगों के साथ तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी क्या है, जो लोगों का अभी मिस हो गया है, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका ईएसआई में कितने मार्क्स आए, आपको फाइनेंस में कितने आए हैं, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में कितने मार्क्स आए और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए। तो उस बेसिस पे आपको, क्योंकि इस बार आपको कम टाइम मिलने वाला है, मुझे ऐसे लगता है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, कि 2020 का जो साल है वो एंड होने से पहले नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर मान लो दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया तो जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो सकता है, तो आपके पास बहुत कम टाइम है। तो आप क्या अभी प्रोसेस में हो, क्या हो जाता है, अगर बहुत टाइम आपने अगर पढ़ाई नहीं की है, तो फिर आपका वो हम बोलते हैं ना उसको, जो रिदम है, वो टेम्पो जो है वो चला जाता है। इसीलिए आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखो क्या हो जाता है, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको फिर से करना पड़ता है, फिर से प्री निकालो, फिर से मेन निकालो, फिर से इंटरव्यू दो। तो ये पूरा साइकिल आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और मैंने देखा इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मैंने इंटरव्यू दिया है, तीसरे बार थे, कुछ लोगों के 4th अटेम्प्ट था, कुछ का 5th अटेम्प्ट था, और उनका सिलेक्शन कुछ लोगों का हो गया है। तो इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ दिन आपको मतलब बुरा लग सकता है, लेकिन आपको अगर ज़्यादा ही डिमोटिवेटिंग लग रहा है तो आपको पता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। और अभी तक एक 20-25 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया है, और मैंने आगे का आपको रास्ता भी बताया कि कैसे करना है। अभी क्या देखो, आप लोग इंटरव्यू तक जाके आ गए हो, तो इसीलिए आपको अगला जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। इंटरव्यू की तैयारी मतलब क्या है, जैसे अच्छे एडिटोरियल है वो पढ़ते रहो। अगर एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसका आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप इंग्लिश में भी अच्छा कर पाओगे। और जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ना इंग्लिश को बहुत निगलेक्ट करते हैं, और आप फाइनल देखेंगे ना तो इंग्लिश से ही मैक्सिमम सिलेक्शन होता है और इंग्लिश से ही सिलेक्शन जाता है। तो इसीलिए जो स्टूडेंट को इंग्लिश में कम मार्क्स आ गए, तो अभी क्या, जितना अभी मैंने आरटीए फाइल किया है, जल्दी ही मुझे वो मार्क्स सारे मिल जाएंगे। तो मैं एक एनालिसिस बना लूँगा कि टॉपर्स को कितने मार्क्स है, एवरेज कितने मार्क्स है। मान लो, क्योंकि लास्ट ईयर देखेंगे तो इंग्लिश में कम मार्क्स थे, उसके पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे उनको 84, 85, 86 के आसपास मार्क्स थे। तो आप इंग्लिश को बिल्कुल ही निगलेक्ट मत कीजिए, इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहिए। इंग्लिश का आप ऐसे जो है अच्छे फैकल्टी के साथ डिस्कस करके वो चेक करवा लीजिए। तो वही बात है, आपको
फिर से उठना है, मैंने बहुत बार देखा है। लास्ट टाइम जो लोग, मुझे पता है कुछ गर्ल्स कैंडिडेट भी थी, कुछ लड़के भी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने मतलब हम बोलते हैं ना आप रो देते हो, तो वैसा होता है। और जब सिलेक्शन होता है तभी भी किसी को हम बोलते हैं ना उसको खुशी के आंसू होते हैं, तो वो ऐसा भी होता है क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने बहुत टाइम से आपने मेहनत किया हुआ है, तो उसका जो फल मिला है आपको, वो भी हमें खुशी कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हमें रोना आ जाता है। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे फ़ोन आए कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। तो मैंने कहा देखो क्या है, बहुत जो रैंकर 1 रैंक वाले आते हैं उनका भी पहले 1-2 बार सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहनी है, आपका जो मोमेंटम है वो नहीं छोड़ना है। और देखो क्या है ना, इन बिटवीन जो कुछ भी एग्ज़ाम आती है, अब मान लो आपका IBPS का एग्ज़ाम है, अगर आपको नहीं देना है, आपको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम दे दो। क्योंकि क्या हो जाता है, IBPS का जो क्वेश्चन बैंक का जो एक सेट होता है, मतलब जितनी क्वेश्चन बैंक है उनकी 30,000 40,000 क्वेश्चन की, वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप रिसेंटली क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसी लाइन में क्वेश्चन RBI ग्रेड बी के प्रीलिम्स में भी आ जाएंगे। तो आप कंटिन्यू करते रहिए पढ़ाई। और अगर किसी को ऐसे लगता है कि मुझसे डिस्कस करना है कि सर अभी मैं कैसे करूं, क्योंकि क्या है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट, कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट पिछले 8-10 साल में मैंने डायरेक्टली इंटरेक्शन किया है। तो मुझे स्टूडेंट की साइकोलॉजी पता है कि क्या हो जाता है सिलेक्शन हो जाने के बाद, मतलब वो एक अलग लेवल पे चले जाते हैं, और सिलेक्शन नहीं है तो एक मतलब बहुत उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसा मत होने देना। आप अपने फ्रेंड के साथ बात करो, आपके पेरेंट के साथ बात करो, अगर कोई बात करने के लिए तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही एक मोटिव था बताने का इस वीडियो के थ्रू कि एक वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट है। तो आप में से जो लोगों का सिलेक्शन अभी इनिशियल लिस्ट में नहीं हुआ है, कुछ एक 8 से 10 लोगों का सिलेक्शन फिर से वेटिंग लिस्ट में होने का चांसेस है। तो वो आप पॉजिटिव होप रखिए, तो उसमें सिलेक्शन हो गया ठीक है। अदरवाइज जो अगला नोटिफिकेशन है उसके तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और आपको जब भी लगे मुझसे आप कॉन्टैक्ट फेसबुक के थ्रू या कॉल मुझे आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ मेंटेन यूअर, जो हम बोलते हैं जो स्टडी है उसके तरफ ध्यान दीजिए, आपका हेल्थ है उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।